हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो पार्ट 7 है, जो आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, जो समकालीन कलाकार हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उसको हम अध्ययन करते हुए क्रम बाय क्रम चल रहे हैं। देखिए, ये यूथ कंपटीशन बुक से लिया गया है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार पेपर में पूछा गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो देर न करते हुए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 151 देखिए, कह रहा है कि बनारस घाट चित्र श्रृंखला को किस चित्रकार ने बनाया था। ध्यान दीजिएगा, बनारस घाट की बात कर रहा है। बेंद्रे, राम कुमार, यामिनी राय के और क्या है, के हैबर इनका पूरा नाम है, हैबर बल लिखा हुआ है। तो इसमें आपका जो है राम कुमार जी कौन सही है, राम कुमार जी सही है। ठीक, चलिए अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं, एक एक चीज़ क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक, चलिए। कह रहे कि बनारस घाट की चित्र श्रृंखला को राम कुमार ने अमूर्तन शैली में बनाया था। राम कुमार का जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था। 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ था। सन 1950-52 ईस्वी में अपने कला अध्ययन पेरिस के आंद्रे लहोत तथा फर्नांड लिंगर के निर्देशन में की। राम कुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार थे। किसके? मनुष्य के सभ्यता के चित्रकार थे। राम कुमार ने भारत में अमूर्त शैली की शुरुआत की और उनके प्रमुख चित्र 1963 ईस्वी का अलविदा अतीत तैल, 1948 में राम कुमार के चित्रों की पहली प्रदर्शनी शिमला में आयोजित की गई। सन 1954 में परिवार, 1957 में दो बहनें लिथोग्राफी, 1958 में तैल और 1965 में श्रद्धांजलि तैल, 1966 ईस्वी में बसंत तैल आदि प्रमुख चित्र इन्होंने बनाए थे। तो एक चीज़ हम पढ़े और कितनी चीज़ को हम लोग कवर किए, ये आप लोग अच्छे से देख गए होंगे। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है 152 नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को आप बहुत गौर से पढ़िएगा। ठीक, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति को कौन चित्रकार बनाया था। ध्यान दीजिएगा, पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। गोपाल घोष, डीपी महंती, सतीश गुजराल, एमएफ हुसैन। तो अगर हम बात करें तो इसमें आपके कौन थे? सतीश गुजराल जी थे। कौन थे? सतीश गुजराल जी थे। देखिए उनके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है। कह रहा पार्टीशन ऑफ इंडिया, विभाजन की त्रासदी नामक पेंटिंग सतीश गुजराल ने तैल माध्यम में बनाया। मूकवादिर होते हुए भी अपने कार्य से निराशा या विमुखी नहीं हुए। मतलब गूंगे थे लेकिन अपने कार्य के प्रति हताश नहीं हुए अपने जीवन को लेकर। सतीश गुजराल का जन्म 1925 ईस्वी में झेलम, लाहौर में हुआ था। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ये सुनने की क्षमता को क्या खो चुके थे। लाहौर में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में आपने क्या अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की और कुछ वर्षों तक शिमला गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में वाइस प्रिंसिपल रहे। कौन से? वाइस प्रिंसिपल रहे। फिर सन 1952 ईस्वी में मैक्सिको में कला अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली, जहां आपने 4 वर्ष एडवांस पेंटिंग और 2 वर्ष तक म्यूरल टेक्निक में डिप्लोमा प्राप्त किया। आगे देखते हैं। कोलाज माध्यम सतीश गुजराल का सबसे प्रिय माध्यम रहा। ध्यान दीजिएगा, कोलाज का बहुत ज़्यादा शौकीन थे। कोलाज ज़्यादा मात्रा में इन्होंने किया करते थे अपनी चित्रकला में। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 153 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जे स्वामीनाथन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, जे स्वामीनाथन का जन्म स्थान है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। अगर हम जे स्वामीनाथन के जन्म की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला देखिए क्या है। चलिए एक सेकंड आगे देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। जे स्वामीनाथन जगदीश स्वामीनाथन का पूरा नाम था। इनका जन्म 21 जून 1928 में शिमला में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। जे स्वामीनाथन में मजदूर आवाज़ नामक पत्र का संपादन किए, यह नहीं होना चाहिए।
उन्हें सन 1958 ईस्वी में 3 वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कलाओं के अध्ययन हेतु वारसा पोलैंड की एक छात्रवृत्ति मिली और शैलेश मुखर्जी से कला सीखने लगे। स्वामीनाथन अपनी कला के लिए एक मंच तैयार किया और सन 1963 ईस्वी में उन्होंने समान विचारधारा वाले कुछ साथियों के सहयोग से ग्रुप 1890 की स्थापना की और इस ग्रुप की प्रदर्शनी का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ध्यान दीजिएगा, उद्घाटन के बारे में पूछेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस ग्रुप के अन्य सदस्य जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, रनप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस.जी. विक्रम तथा एरिक बोवेन आदि लोग थे इसमें। इस तरह से जो ये लोग महान कलाकार हुए थे। आगे देखते हैं। जे स्वामीनाथन ने सन 1966 ईस्वी में दल के प्रचार के लिए कांट्रा पत्रिका, ध्यान दीजिए कई बार पेपर में पूछा है, कांट्रा पत्रिका किसकी है? जय स्वामीनाथन जी की है, का प्रकाशन किए और उन्हें भोपाल के रूपांकन भारत भवन प्रथम निर्देशन नियुक्त किया गया, जिसका उद्घाटन 13 फरवरी 1982 ईस्वी को हुआ था। ठीक, तो भारत भवन के क्या थे, निर्देशन में भी उनकी नियुक्ति हुई थी। ये भोपाल में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलाकार राम कुमार के जन्म का वर्ष पूछ रहा है कि राम कुमार का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1930, 1924, 1935, 1915। तो आपका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राम कुमार का जन्म 1924 में शिमला में हुआ था। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। सन 1950-52 तक आपने कला अध्ययन पेरिस के आंद्रे लहोत तथा फर्नांडिगल के निर्देशन में की। राम कुमार ने मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार थे। राम कुमार ने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की। सन 1960 ईस्वी के 1970 ईस्वी के दौरान आपने दृश्य चित्रों का ज़्यादातर सृजन किया। वाराणसी श्रृंखला में वहाँ के लोग घाट, नावें, बालू, रेत, गंगा इत्यादि समूचे वातावरण को धूमिल हल्के रंगों में निखारा है। और राम कुमार के प्रमुख चित्रों में सन 1963 ईस्वी में अलविदा, जो अतीत तैल, 1954 ईस्वी में परिवार, 1997 में दो बहनें लिथोग्राफी और 1958 में सपना तैल रंग चित्रण में इन्होंने किया। 1965 ईस्वी में श्रद्धांजलि तैल, 1965 में नगर दृश्य, 1982 में उड़ान तैल, 1966 ईस्वी में बसंत तैल इन्होंने प्रमुख चित्रों को बनाए थे। तो देखिए ये बहुत बढ़िया अच्छे कलाकार थे। तो अगर एक चीज़ के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, कई चीज़ आपको नॉलेज हो रहा है, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? चीज़ों को समझिए, उस प्रश्न भी हल होगा आपका, थ्योरिकल भी बेस तैयार होगा और कंपटीशन में आप सबसे आगे रहेंगे। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। संथाल का बसंत उत्सव के चित्रकार थे। ध्यान दीजिएगा, संथाल के बसंत उत्सव की बात कर रहा है। तैयब मेहता, भूपेन खक्कर, मंजीत बाबा, बी.एच. गायतोंडे। तो संथाल की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ये तैयब मेहता जी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार तैयब मेहता है। तैयब मेहता के चित्र मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने में उनकी निपुणता को प्रदर्शित करते हैं। तैयब मेहता का जन्म सन 1926 में गुजरात के कपाड़बंद नामक गांव में हुआ था। सन 1965 ईस्वी में इन्होंने गिरते हुए शरीर चित्र किया और इसके लिए उन्हें भारतीय त्रिनाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तैयब मेहता ने सन 1970 में फिल्म कुदाल बनाई, जिसे फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हें मिला था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चीज़ों को एकदम समझते जाइए बारीकी से, क्या प्रश्न कह रहा है और क्या चीज़ हमें लगानी है। चलिए देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एन.एस. बेंद्रे, ठीक, भारत के प्रथम कलाकार थे। एन.एस. बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे। घनवादी थे कि यथार्थवादी थे, भाववादी थे कि प्रभाववादी थे? तो 21 प्रकृति के कलाकार थे, प्रभाववादी प्रकृति के कलाकार थे। ठीक, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। एन.एस. बेंद्रे भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार हैं। बेंद्रे संपूर्ण कला यात्रा के 3 दृष्टिगोचर होते हैं। प्रारंभिक समय के चित्रों में वाश तथा ग्वाश तकनीक में बनाए गए दृश्य चित्र हैं, जो बनारस, हरिद्वार, कश्मीर, इंदौर आदि स्थानों पर प्रवास
के माध्यम से इन्होंने किए थे। इन चित्रों की शैली फ्रेंच प्रभाव व्यंजनावाद से प्रभावित है। सन 1945 में शांति निकेतन यात्रा के पश्चात अपनी कला में परिवर्तन आया और इस समय वे टेम्परा पद्धति में रेखांकन का कुशल प्रयोग किया और इस समय के आकारगत तथा रंगों के विविध प्रयोगों से आपने चित्रों में घनवादी प्रवृत्ति विकसित हुई, जो 1950 ईस्वी तक मानवीय आकारों व स्टिल लाइफ में परिवर्तन होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 157 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिए। वह कौन से कलाकार हैं जिन्हें उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा उनके मणिदा के रूप में अधिक जाना जाता है? किसके नाम? मणिदा के रूप में जाना जाता है। शंकु चौधरी, रामचंद्र शुक्ल, गणेश पायन, के.जी. सुब्रमण्यम। तो किनको जाना जाता था? के.जी. सुब्रमण्यम जी को जाना जाता था मणिदा नाम से। ठीक, चलिए देखते हैं। के.जी. सुब्रमण्यम को मणिदा नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न आर्ट, इंडियन आर्ट, इनकी आदि पुस्तकें हैं। के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में केरल के पालन घाट में हुआ था। के.जी. सुब्रमण्यम शांति निकेतन की कला शिक्षा ली थी। के.जी. सुब्रमण्यम कई विधाओं के कलाकार व चित्रकार, मूर्ति शिल्प, म्यूरलिस्ट और प्रिंट मेकिंग, लेखन आदि कलाकार चिंतक रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 158 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। कौन महिला कलाकार है? ध्यान दीजिएगा। ज्योति स्वरूप, जी.आर. संतोष, गोगी सरोज पाल, ज्योति भट्ट। कहीं भी आता है तो आपको बिंदास मारना है गोगी सरोज पाल, जो महिला चित्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। महिला ठीक कला पर गोगी सरोज पाल है। महिला कलाकार गोगी सरोज पाल है। मेरे लिए पेंटिंग एक स्टेटमेंट है। गोगी सरोज पाल ने कहा था कि मेरे लिए पेंटिंग क्या है? एक स्टेटमेंट है। सन 1954 में लखनऊ में जन्मी सरोज पाल की गिनती प्रतिष्ठित समकालीन चित्रकारों में की जाती है। भारतीय स्त्री के प्रति भेदभाव को उनके चित्रों के जरिए खास अंदाज में अभिव्यक्त किया है। गोगी के भी क्या है, ये थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक लिखा है, बीइंग विमेन ठीक। और हठ योगी, कामधेनु, किन्नरी, आग का दरिया, श्रृंखलाओं की आकृतियाँ आज देश दुनिया के प्रसिद्ध संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है। ठीक है। और गोगी की जो पेंटिंग के अलावा सिरेमिक, पॉटरी आदि कई माध्यमों में इन्होंने काम किया था। जो सरोज पाल गोगी थी कई रूपों में कार्य किए थे। सिरेमिक में काम किए थे, पॉटरी में काम की थी ठीक, और कई माध्यम में भी इन्होंने वर्क किया है। कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ख्याति को प्राप्त किए इन्होंने। चलिए 159 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बर्लिन महोत्सव गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय चित्रकार को मिला? ध्यान दीजिएगा, गोल्डन बियर की बात कर रहा है। के.एच. आरा, बी.एस.सी. सन्याल, एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन जी। कौन थे? एम.एफ. हुसैन जी थे। चलिए आगे देखते हैं। एम.एफ. हुसैन आत्मदीक्षित चित्रकार हैं। इनका जन्म 1915 में फतेहपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और इंदौर कला शिक्षक दत्तादेव दामोदर देवलीकर से कला शिक्षा प्राप्त करने लगे, किंतु कुछ समय पश्चात 1936 में मुंबई में चले गए तथा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश किया। सन 1941 में मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सन 1968 ईस्वी में हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी और इस फिल्म कृत पर उन्हें बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। सन 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा के करीब 30 चित्र ब्राज़ील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ इन्होंने प्रदर्शित की थी ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 160 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। आप लोग पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि देवकी नंदन शर्मा की कर्म भूमि क्या थी? शांति निकेतन, बनस्थली विद्यापीठ भवन, भारत कला भवन,
तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका वनस्थली विद्यापीठ जो राजस्थान में है। और ये कहाँ, देवकीनंदन शर्मा जी राजस्थान के चित्रकार थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देवकीनंदन शर्मा का जन्म 17 अप्रैल सन 1917 ईस्वी में अलवर में हुआ था। आप अपने संपूर्ण जीवन कला साधना में बिताया। देश में पक्षी चित्रण में अग्रणी रहे देवकीनंदन शर्मा की कला का अभिरुचि के कारण उनके पिता ने उन्हें सन 1931 ईस्वी में स्थानीय जयपुर के महाराजा स्कूल लापाट में दाखिला दिलवाया। यहाँ से लेना डे के संगीत में रहकर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वनस्थली विद्यापीठ भी भित्ति चित्रों पर जयपुर फ्रेस्को विधि, आलगीला आराइस, इटालियन और टेम्परा विधि में सुंदर चित्रांकृतियों को देखी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा उस कलाकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी थे। पी.वी. जानकी, रमन राम कुमार, सतीश गुजराल, कृष्ण खन्ना। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल जी क्या थे, वास्तुकार थे। चलिए, सतीश गुजराल देश के जाने माने चित्रकारों में से एक थे जो मुख्य बधिर होते हुए अपने कार्यों को विमुख एवं निराशा नहीं होने दिए। और सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को झेलम के लाहौर में हुआ था और 26 मार्च 2020 को इन्होंने दिल्ली में इनका निधन हो गया। आप चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध वास्तुकार है और आपके म्यूरलिस्ट, सिरेमिक, टाइल्स, टेराकोटा, ब्रोंज, एल्युमिनियम तथा कास्ट द्वारा निर्मित कोलाज चित्रण सतीश गुजराल के सबसे प्रिय माध्यम है। गुजराल कागज को फाड़कर विभिन्न प्रकार के चिपकाते जिसे पीछे की कोई सुनिश्चित प्लानिंग रही हो, इसीलिए इनको क्या कहता है, कोलाज का सबसे बड़ा फेमस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, 1962 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 162 कह रहा है कंस्ट्रक्शन जे की बात कर रहा है, किसकी रचना, कंस्ट्रक्शन जे की बात कर रहा है, ये किसकी रचना है। रेनवा की, पिकासो की, जगदीश डे की, जे स्वामीनाथन जी की है। अब इसमें आपको फटाफट आंसर देना है, ये किसकी है, तो जगदीश डे की है। किसकी है, जगदीश डे की है। कंस्ट्रक्शन जे किसकी है, जगदीश डे की रचना है। ठीक, देखिए दिया भी है, कंस्ट्रक्शन जे किसकी है, जगदीश डे की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 163 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गीता कपूर, अनीश कपूर, सरयू जोशी, गायत्री सिन्हा। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया की बात कर रहा है, तो कौन थे, गायत्री सिन्हा। कौन थी, गायत्री सिन्हा थी। चलिए आगे देखते हैं। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया के लेखक गायत्री सिन्हा जी है। कौन है, गायत्री सिन्हा जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन। 164 कह रहा है कि अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है। एम एफ हुसैन, एस एस रजा, एफ.एन. सुजा और के हैबर। तो आपका आंसर सही हो जाएगा एस एच रजा जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 ईस्वी में बवेरिया यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। अंकुरण जो है चित्र एस एच रजा ने बनाया था और इनके अन्य चित्र है पतझड़, झेलम, कश्मीर घाटी, श्रीनगर गली आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को अब लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, कौन प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित है। सुखविंदर सिंह, लक्ष्मण गौंड, ज्योति भट्ट, जय कृष्ण अग्रवाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह। कौन, सुखविंदर सिंह। चलिए आगे देखते हैं। सुखविंदर सिंह प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित भारतीय कलाकार हैं। वरिष्ठ प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट ने फोटोग्राफी को प्रिंट मेकिंग की तरह एक माध्यम माना। ग्राफिक कला से संबंधित छापा ग्रुप ने इको फ्रेंकली प्रिंट्स दिशा में निर्देश किया। के लक्ष्मण गौड़ मुख्यतः ग्राफिक कलाकार हैं। इनका जन्म 1940 में निजामपुर
आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में हुआ था। लक्ष्मण गौड़ को भारत सरकार ने सन 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया था। तो हम बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस वीडियो में लाए हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से पूरी तरह देखिए और समझिए वो क्या कह रहा है और किस तरह से हमको उसको हल करना है। चलिए देखते हैं। एक सेकंड, चलिए 166 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा कि छपाक क्या है। गगनीनाथ की प्रसिद्ध पेंटिंग है, कमल कृष्ण का प्रसिद्ध पेंटिंग, कृष्णा रेड्डी का विस्कोसिटी प्रसिद्ध पेंटिंग है, रीनी घुमाल का ड्राई पॉइंट प्रसिद्ध पेंट है। तो आपका आंसर है ये कृष्णा रेड्डी का विस्कोसिटी पेंटिंग है छपाक। छपाक कई बार पेपर में पूछा है। छपाक कृष्ण रेड्डी का विस्कोसिटी प्रसिद्ध प्रिंट है। मस्खरे श्रृंखला जो है कृष्ण रेड्डी की अद्वितीयकृत हैं। क्लाउड फार्मिंग डिमॉन्स्ट्रेशन प्रसिद्ध छापा चित्र कृष्णा रेड्डी के हैं और कृष्णा रेड्डी छापाकार प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध है। कृष्णा रेड्डी ने छापा चित्र कला का प्रतिष्ठा इटालियर 17 से प्राप्त किया था। इटालियर 17 से इन्होंने ली थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 167 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा वुंड श्रृंखला। वुंड मतलब होता है घाव। क्या होता है? वुंड मतलब होता है घाव। एचिंग प्रिंटिंग है, पल्प प्रिंटिंग है, वुड प्रिंटिंग है कि क्या सेरीग्राफी प्रिंटिंग है। अगर वुड की अगर हम बात करेंगे तो ये पल्प प्रिंटिंग है। कौन सी प्रिंटिंग है? पल्प प्रिंटिंग है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पल्प प्रिंट वुड श्रृंखला पल्प प्रिंट है। पल्प फार्मेसी गॉड लेबल प्रिंट का संक्षिप्त नाम है। इसमें सभी 2D और रैखिक स्वरूपों और उन्नत बारकोड बिल्डर क्षमता सहित कई बार कोड प्रारूप होते हैं। मानक लेबल को त्वरित याद के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उत्पादन मास्टर फाइल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा कला का एक संसार नहीं। ध्यान दीजिएगा, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है। कला हमें तैयार करती हैं। ये कथन किसका है? ठीक, केशव मलिक जी का है, के सुब्रमण्यम जी का, ज्योति जैन जी का है, कृष्ण चैतन्य जी का है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, के सुब्रमण्यम जी कहते हैं कि कला एक संसार नहीं है किंतु संसार को समझना है। कला हमें तैयार करती हैं। ये कथन जो 3 शब्द है, इसको कौन कहा था? तो के सुब्रमण्यम जी ने कहा था। कौन कहा था? के सुब्रमण्यम जी ने कहा था। कला एक संसार नहीं है किंतु संसार को समझना है। कला हमें तैयार करती है, कथन के सुब्रमण्यम जी की है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। अगला 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित हैं? अमृता शेरगिल, गोगी सरोजपाल, अर्पणा कौर, माधवा पारीख। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा इसमें आंसर? अगर भारतीय लघु चित्रकला की बात करें तो अमृता शेरगिल ही होंगी। कौन होंगी? अमृता शेरगिल जी होंगे। अमृता शेरगिल जी होंगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ ई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ए, 2 की जगह यहाँ ए होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड, चलिए। अमृता शेरगिल का जन्म, यहाँ ए है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए है। ठीक, अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। अमृता के मन में भारतीय लघु चित्र
कला के प्रति खास आकर्षण था। मदर इंडिया, हिल वुमेन, तीन बहनें, केले बेचते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, हाट बाजार, ग्राम दृश्य, दी स्टोरी टेलर, आराम, हल्दी पीसती औरत, हाथी का स्नान, बाल बधू, अछूत बालिका और टोरसो इत्यादि इनके द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। अमृता की मृत्यु 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को दीर्घकालीन अवस्था के कारण इनकी मृत्यु हो गई। यूँ तो अमृता का जीवन काल मात्र 28 वर्ष रहा। इनके कला मर्म के लिए समय तो क्या है छोटा रहा, किंतु केवल 7 वर्ष यानी 1935 से 41 के दौरान इन्होंने जिन चित्रों का निर्माण किया था वह संसार भर में कला जगत में अनमोल धरोहर बनकर रह गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 170 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिन्हें आयाती श्रृंखला, कौन श्रृंखला, आयात श्रृंखला का सृजन किया था। मंजीत बाबा, गणेश एहोल, ए रामचंद्रन, लक्ष्मण गौड़ा। तो आपके आंसर सही हो जाएंगे ए रामचंद्रन। कौन थे, ये रामचंद्रन। ठीक, इनको कहते हैं अच्युतम रामचंद्रन कहा जाता था। चलिए देखते हैं। वर्ष 1935 में केरल में जन्मे अच्युतम रामचंद्रन नायर ने आयात चित्र श्रृंखला का सृजन किया है। काली पूजा, यादवों का अंत, नागदा का कमल सरोवर, उर्वशी इत्यादि रामचंद्रन की प्रमुख कृतियां हैं और उनकी कला साधना है। तो भारत सरकार ने वर्ष 2005 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया था। ठीक, चलिए देखिए कुछ मिस्टेक हो गया है, एक्स्ट्रा आ गया है, कोई बात नहीं। चलिए टाइप में मिस्टेक हुआ। 171 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है। जतीन दास, बीबी मुखर्जी, गणेश पायन, जी.आर. संतोष। तो कौन थे, ध्यान दीजिएगा, जी.आर. संतोष जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गुलाम रसूल संतोष 1929 ईस्वी 10 मार्च 1997 भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार थे। मैं संतोष हूँ और आपको क्या दिखाता हूँ, अंडरटाइल्ड, इंदिरा गांधी का व्यक्ति चित्र और अग्नि परीक्षा इत्यादि इनके सर्वश्रेष्ठ कृत हैं। चलिए आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम देखते हैं आगे की इस प्रश्न में। 172 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रयागराज चिल्लर किसके लिए जाने जाते थे। मूर्तिकार, चित्रकारी, इंस्टॉलेशन, छापा चित्रण। तो ये किसके लिए जाने जाते थे, छापा चित्रण के लिए जाने जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रयागराज चिल्लर समकालीन भारतीय चित्रकार हैं जो छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। इनमें चित्रकारी का प्रदर्शन 1971 और 2012 तक जहांगीर आर्ट गैलरी, ताज आर्ट गैलरी, बजाज आर्ट गैलरी और आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली में 7वीं त्रिवेणी इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन्होंने। चलिए प्रयागराज चिल्लर छापा चित्रकार थे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम। 173 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्पेलिश फ्रंट पेज बनाया था। सत्येंद्र गुजराल, बीबी मुखर्जी, एम.एफ. हुसैन, आर्यन चक्रवर्ती। तो कौन थे ये आपके, एम.एफ. हुसैन जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मकबूल फिदा हुसैन 17 दिसंबर 1915 से जून 2011 ने समाचार पत्र पर स्याही से स्पेलिश फ्रंट बनाए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या हमारा है। 174 नंबर क्वेश्चन। 174 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है। आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक तेल तथा एक्रेलिक। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक थी प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग। ठीक है, आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। अगला कह रहा है 175 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का है। कह रहे जलियांवाला बाग, ठीक, जलियांवाला बाग बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। यह क्या ऑप्शन सुझा विमल दास गुप्ता, के कुलकर्णी, प्राणनाथ मांगे। तो कौन आंसर इसमें सही होगा, प्राणनाथ मांगे दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार प्राणनाथ मांगो, ठीक है। प्राणनाथ मांगो 1923 से 2006 पंजाब के निवासी थे। इन्होंने पंजाब के रंगीन और उत्साहपूर्ण जीवन को समीप से देखा और उनकी शैली में लोक कला का अद्भुत सम्मिश्रण है। उनके चित्र प्रभाववादी धारणा पर आधारित है। उन्होंने कुछ समय तक ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड दिल्ली में आलेखन विभाग के निदेशक के रूप में कार्य किया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम आपको ये पूरा प्रश्न श्रृंखला पढ़ाए हैं। इसमें अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।